अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 8। और डोमेन 8 क्या है? डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी, और ये लास्ट डोमेन है CISSP का। और इसका मैं है ना पार्ट नंबर 9 जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। और मैंने पार्ट नंबर 9 को पॉइंट नंबर 55 पर स्टॉप किया था, और आज मैं पार्ट नंबर 10 इसका रिकॉर्ड कर रही हूँ डोमेन 8 का, जो मैं शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 56 से ना। तो इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 56 है SQL इंजेक्शन अटैक्स। अब है ना, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड ही आ रही हैं, और ये रिपीटेड स्टफ भी जो है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो जो है मैं इसको बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन ना करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो पॉइंट नंबर 56 है SQL इंजेक्शन अटैक्स इज़ अ कॉमन अटैक वेक्टर दैट यूजेस मलेशियस SQL, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, code for backend database manipulation to access information that was not intended to be displayed। सेम बात वही है कि वही अटैक है जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है। दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड एनी नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग sensitive company data or customer details, etc. Sometimes login pages are vulnerable to SQL injection ना। जो login पेजेस होते हैं वो अक्सर उनमें कमज़ोरियाँ होती हैं, और ये SQL इंजेक्शन उनके थ्रू कामयाबी हासिल करता है अटैक करने में। अटैकर्स कैन इजीली बाईपास ऑथेंटिकेशन बाय सेंडिंग स्पेशल क्राफ्टेड SQL क्यूरी। फिर आता है ब्लाइंड SQL इंजेक्शन only gives true/false feedback and determines the answer based on the application response. Blind timing based SQL injection। ठीक है, the attacker sends SQL queries to databases which force the database to wait for a specific amount of time before responding. The response time will indicate to the attacker whether the result of the query is true or false ना। वो बता देता है ना अटैकर को कि ट्रू है कि फॉल्स है ना। फिर आता है 57, पॉइंट नंबर 57, code injection attacks is the term used to describe attacks that inject code into an application. That injected code is then interpreted by the application। ये कोड इंजेक्शन अटैक है। कोड के थ्रू अटैकर्स हैक करते हैं, और फिर जो है ना ये जो इंजेक्टेड कोड होता है ना वो इंटरप्रेटेड बाय द एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन होती है वो उसको इंटरप्रेट करती है, उसका मतलब निकालती है, चेंजिंग द वे a program execute। Code injection attacks typically exploit an application vulnerability that allows the processing of invalid data। ठीक है, फिर आता है पॉइंट नंबर 58, कमांड इंजेक्शन अटैक्स is a cyber attack that involves executing arbitrary commands on a host ऑपरेटिंग सिस्टम ना। होस्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उस पर ये साइबर अटैक होता है। टिपिकली द थ्रेट एक्टर इंजेक्ट्स द कमांड बाय एक्सप्लॉइटिंग एन एप्लीकेशन वनरेबिलिटी सच एज इनसफिशिएंट इनपुट वैलिडेशन। अच्छा भाई, आर्बिट्ररी कमांड क्या है ये पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो फिर भी इस कमांड इंजेक्शन अटैक को समझने के लिए मैं इसका डेफिनेशन लिखा है। व्हाट इज एन arbitrary command? An arbitrary code execution ACE stems from a flaw in a software or a hardware। वो है ना ये जो अटैक है ना, आर्बिट्ररी कमांड जो होता है
से वो जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फ्लॉ तलाश कर लेता है, उसकी कमज़ोरी तलाश कर लेता है, उसकी गलती को तलाश कर लेता है. A hacker spots that problem and then they can use it to execute command on a target device. फिर आता है पॉइंट नंबर 59. डायरेक्टरी ट्रैवर्सल is a type of HTTP exploit in which a hacker uses the software on a web server to access data in a directory other than the server's root directory. ना ये HTTP जो वेब सर्वर है ना, जो कि जिससे वेबसाइट भी बनती है ना इसी लैंग्वेज से, ये जो है इसका जो है ये on a web server to access data is a directory other than the server root directory. ठीक है, ये इस तरह से होता है, अटैक होता है. If the attempt is successful, the threat actor can view restricted file or execute commands on the server. अगर तो ये अटैक जो है, जो वेब सर्वर के थ्रू भेजे जाते हैं ना ये डेटा और ये इंफॉर्मेशन, तो अगर तो जो हैकर जो है HTTP के थ्रू करता है ना अटैक, तो फिर अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उस सूरत में ना वो कितनी रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स जो है ना वो निकाल सकता है. फिर आता है पॉइंट नंबर 60. फाइल इंक्लूजन. टू वेरिएंट्स. Local file inclusion attack seeks to execute code stored in a file located elsewhere on the web server. ना वो क्या करता है कि है ना जो कोड स्टोर होता है ना फाइल में, जो कहीं और वेब सर्वर पर मौजूद होता है, then they work in a manner very similar to the directory traversal attack. Example, an attacker might use the following URL to execute a file named attack.exe that is stored in the www upload directory on a Windows server. फिर इसका दूसरा वेरिएंट ये है कि रिमोट फाइल इंक्लूजन अटैक्स allow the attacker to go a step further and execute code that is stored on a remote server. ये रिमोट सर्वर पे जो होता है वो वेब सर्वर पे होता है लोकल फाइल का, ये वाला जो है रिमोट सर्वर पे होता है. These attacks are especially dangerous because the attacker can directly control the code being executed without having to first store a file on a local server. For example, an attacker might use this URL to execute an attack file store on a remote server. फिर आता है point number 61 and that is exploiting web application vulnerabilities. इसके दो point है. Reflected XSS. These attacks occur when a malicious script is reflected off a web application to the victim's browser. The script is activated through a link which sends a request to a website with a vulnerability that enable execution of malicious script. ना ये एक scripted होता है जो एक्टिवेट करता है अटैक लिंक के थ्रू और फिर है ना सेंड करता है रिक्वेस्ट वेबसाइट को, और जिस वेबसाइट में वॉनरेबिलिटी होती है यानी कमज़ोरी होती है, उसके बनने में कमज़ोरी होती है, तो फिर है ना ये इस्तेमाल करते हैं मलेशियस स्क्रिप्ट्स उसके ऊपर ना. फिर दूसरा है स्टोर्ड persistent XSS. It's a damaging attack. It occurs when a malicious script is injected directly into a vulnerable web application. ये बहुत डेंजरस अटैक होता है और है ना ये भी मलेशियस स्क्रिप्ट के थ्रू ही इंजेक्ट किया जाता है उसके ऊपर जो
कमज़ोर होती हैं ना वेब एप्लीकेशंस, उन पर लाजमी है। कमज़ोर ही को सारी बीमारियां लगती हैं। इंसान का भी तो यही है ना कि अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो उसे कितनी जल्दी हर बीमारी लगना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 62, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, CSRF slash XSRF, also known as XSRF CSRF or session riding, is an attack vector that tricks a web browser into executing an unwanted action in an application to which a user is logged in. A successful CSRF attack can be devastating for both the business and the user. ठीक है ना, ये जो अटैक है ना, इसे सी सर्फ कहते हैं या सेशन राइडिंग कहते हैं ना। ये भी ट्रिक करता है वेब ब्राउज़र ही को, और अगर ये कामयाब हो जाए तो फिर ये जो है ना डेविस्टेटिंग यानी बेइंतहा नुकसान, एक्सट्रीम नुकसान पहुंचाता है। अगर बिजनेस के पे किया गया तो बिजनेस को, और अगर यूज़र पे किया गया और सिर्फ इंडिविजुअल किसी, तो उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं जो है ना ये पार्ट 10 जो है पॉइंट नंबर 62 के ऊपर स्टॉप करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं पार्ट 11 जो है पॉइंट नंबर 63 से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।